जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर्स 20 दिसंबर आज का डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का सुविचार है, हमारा सफ़र कितना भी भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हम आगे बढ़ता रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने कैंसर वैक्सीन बनाने की सफलता हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। और रूस ने इस कैंसर वैक्सीन को निःशुल्क लॉन्च किया। इसका मतलब आपको इससे कैंसर हो गया है तो आप इसके निःशुल्क डोज ले सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन कितने गुना की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 गुना कृषि किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 से अब तक भारत में कितने लाख से अधिक किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख किसानों ने 1995 से 2024 20 दिसंबर तक की रिपोर्ट है। ये 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में 46% कार्यबल कृषि में कार्यरत है, जिसका राष्ट्रीय आय में केवल कितने परसेंट योगदान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। 15% योगदान केवल कृषि का है आय में, राष्ट्रीय आय में। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव ने यूरोपीय देश ने नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत और किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान और भारत ने अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए लेजर और लैस उपग्रहों का अध्ययन हाल ही में किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत और डाइस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका से शुरू हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका और भारतीय नौसेना द्वारा यह अभ्यास चालू हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तीनों सही। तीनों उपयुक्त सभी राज्यों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। इस असम राज्य में पहली बार गंगा नदी में डॉल्फिन मछली को टैग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस तारीख को सुशासन सप्ताह 2024 शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर को सुशासन सप्ताह दिवस मनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का मुख्यालय विषम लघु वनोपज के माध्यम से महिला संरक्षण का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का मुख्य विषय लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अभियान चालू किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 2024 में भारत की रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 40वें स्थान पर। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 2024 में भारत की रैंकिंग 40वें स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कितना पार हो गया है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ट्रिलियन FDI भारत का पार हो चुका है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 15 क्वेश्चन आपकी स्ट्रैटेजी वो करंट अफेयर्स के हो चुके हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको 5 स्ट्रैटेजी के जो कि आपके अति महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपके ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और आप लोगों को एक प्रश्न बताना है कि आपातकाल के समय कौन से 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं हो सकते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हर GDP की गणना करते समय किन कारकों का विचार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण, अवनति और प्रदूषण का विचार किया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूद रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। ये रामसर स्थलों पर संरक्षित का केंद्रित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ आखिरी और लास्ट सवाल पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। 4 जगह पर भारत में आपके महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और आप लोगों को एक प्रश्न में बताना है कि 2025 में कहाँ पर महाकुंभ मेला लगने वाला है। इसी के साथ आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।